सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री शंकर भैया को, जो पूरे मध्य प्रदेश के हमारे भैया हैं, कि वे मंच पर आएँ और अपने मार्गदर्शन और उद्बोधन हम सभी के बीच में रखें। आदरणीय शंकर भैया। आज के इस गौरवशाली कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय कुमुद जी, बंगाल से वैसे हैं तो बंगाल के प्रभारी, पर झारखंड से हैं वैसे, आदरणीय आशा जी, आदरणीय भरत जी, यहाँ उपस्थित सभी कला प्रेमियों, सबसे पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम की आपको मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और ये कार्यक्रम का जो नाम है, उस नाम से ही इस कार्यक्रम की भूमिका चर्चात होती है। और मेरा बहुत ही रुचि का विषय है ये। रुचि का विषय इसलिए कि मेरी रुचि लोक कलाओं में और संस्कृति में तब बढ़ी जब मैं मुंबई में पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में। उस समय देश में एक अलग प्रकार की पाश्चात्य संस्कृति की बहार आ गई थी। मुझे ध्यान है उस समय गाने चलते थे डिस्को डांसर और इस प्रकार के, और हमारे युवा साथी बहुत प्रभावित हुए थे। और तभी मुझे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते इस बात का ध्यान आया था कि हम उस समय हमारे जो बाकी लोग थे वो प्रतिक्रिया देते थे कि हमारे युवा साथी पाश्चात्य संस्कृति में प्रभावित हो रहे हैं। मुझे लगा हम किसी संस्कृति को कोसने के बजाय हम अपनी संस्कृति जो है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उस संस्कृति को बढ़ावा दें। और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो इंदौर के प्रमुख लोग बैठे हैं उनकी जानकारी में हमने आज से 23 साल पहले लोक संस्कृति मंच का गठन किया। और इस मंच का गठन करने का जो उपदेश था वो यही था कि हमारी जो लोक परंपरा हैं, जो हमारी लोक संस्कृति है, उसका संरक्षण और संवर्धन हो। हमने छोटे तौर पे शुरुआत की थी, और जिस प्रकार शुरुआत की थी उस समय सबसे पहले हमने की थी हमारे मालवा और निमाड़ में हमारी संस्कृति संजा बनाने की। और मैंने देखा कि हमारी जो बहनें हमारी जो बस्तियों में वो तो उस संजा को बना रही थी, लेकिन जो हमारी बहनें उस बस्ती से अगर अच्छे क्षेत्र में जाती हैं तो वो बनाने में शर्मा रही थी। तो हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की सबसे पहले कि संजा उत्सव की। और इस संजा उत्सव में हमें मालूम है श्राद्ध पक्ष में 15 दिन ये संजा का उत्सव होता है। और जो इस संजा के उत्सव में हमारी जो बहनें रहती है वो अलग अलग आकृति बनाती हैं। और जब हम बहुत उसमें गहराई में गए तो उसमें ये मालूम पड़ा कि 15 दिन में 15 आकृति बनाती हैं। और जो हमारी बहनें हैं वो कल्पना करती है कि किस प्रकार मैं बड़ी होंगी और किस प्रकार मेरी शादी होगी, किस प्रकार उसमें गीत भी है, संजा तू थारे घर जा, सासू माँ मारेगी, इस प्रकार के लोकगीत हैं। तो उस पर हमने बहुत सारी जब हमने इसकी शुरुआत की तो छोटे स्तर पे की, और फिर जब उसकी शुरुआत करते करते जब बड़े स्तर पे हुआ तो मुझे ध्यान है कि इंदौर की सबसे बड़ी जो दीवार है उस दीवार पे हमारी बहनों ने 400 बहनों ने, और सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रभावित करा, जो जीन्स पहन के जो लगती है अपने आप को वेस्टर्न कल्चर में ढल गई थी बहनें, सबसे ज़्यादा वो जीन्स पहन के आके वो गोबर में काम करती थी। वो मुझे लगा कि अब हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। और फिर मुझे ये भी ध्यान है कि हमने दुनिया की सबसे बड़ी संजा या राजवाड़े पे बनाई थी, और उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। मुझे इस बात की भी खुशी है कि लोक संस्कृति मंच को पिछले 23 सालों में 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड लोक संस्कृति में। तो इस प्रकार अलग अलग कार्यक्रम करके गए। मराठी समाज के अगर भाई बहन बैठे हों तो गुलाबाई का एक कार्यक्रम होता है, गुलाबाई के कार्यक्रम को भी हमने जोड़ के करा। वो आज तक 23 सालों से गुलाबाई का कार्यक्रम मराठी क्षेत्र में चलता है। कल महालक्ष्मी का कार्यक्रम था, मैं दिल्ली था, लेकिन मैं इस प्रतिवर्ष महालक्ष्मी के पूजन पे जरूर जाता हूँ। और कल मैंने लगभग जिन जिन घरों में गया, अनेक घरों में जाता हूँ परंपरा रूप से, मैंने नई पीढ़ी से पूछा कि महालक्ष्मी का पूजन में क्या है आप बताएं। तो कुछ बहनों ने बताया, कुछ ने बोला हम पता लगा के बताते हैं, क्योंकि कल का जो दिन था महालक्ष्मी में उत्सव का दिन रहता है।
जो हमारी महालक्ष्मी है वो ससुराल से पियर में आती हैं 3 दिन के लिए, तो पहला दिन और कल दूसरा दिन उत्सव का रहता है, और तीसरा दिन उनके वापस ऐसा लगता है कि वो अपने ससुराल जाएंगी, थोड़ा मायूस रहता है। तो कल उत्सव का दिन था, तो मैंने सब बहनों को बोला कि आप इसके पीछे जाइए, क्या हमारी परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, लोक परंपराएं। तो इस प्रकार के यहाँ जो इंदौर में जो वातावरण शुरू हुआ, और उसके बाद जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है हमारा इंदौर में होता है मालवा उत्सव। ये 22 सालों से जो मालवा उत्सव करते आ रहे हैं, उसके पीछे भी भाव यही था कि हम अपनी परंपरा और लोक संस्कृति को तो आगे ले जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश की कला, लोक कलाओं को एक दूसरे से परिचय कराना। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन 22 सालों में लगभग हमने 1000 लोक दलों को इंदौर में परफॉर्म करने का मौका दिया, उनको 1000 दलों को। और अगर हम कहें कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, मध्य क्षेत्र भी, सभी क्षेत्रों के जो हमारे लोक कलाकार हैं उनको यहाँ एक बड़ा मंच मिलता है, और इस मंच पे लोक कलाएं अपनी प्रस्तुति देते हैं। हमने इंदौर के लोगों को भी मौका दिया है पूरा करने का, ताकि हमारे इंदौर के जो नई पीढ़ी है उनको भी लोक कलाओं से परिचित हों। तो इस प्रकार का एक अलग अलग जो कार्यक्रम होता है मालवा उत्सव में, उसमें मूलतः यही था। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि इसमें ये कर दो, वो कर दो। हमने कहा नहीं, इसी मालवा उत्सव में हम लोक कला ही प्रस्तुत करेंगे, और लोक कलाओं के माध्यम से हम नई पीढ़ी को दे। मुझे बताते हुए खुशी है कि लाखों लोग उस कार्यक्रम में आते हैं। 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, और देश का सबसे बड़ा दूसरा ये देश का कार्यक्रम होता है, जिसमें कि लोक कलाकारों को आने के लिए हमें बार बार वो कहते हैं कि इस बार हम आएंगे, इस बार हम आएंगे। तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया। तो इसका मुझे लगता है कि हमें लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई पीढ़ी को जानकारी देना चाहिए, और उसी का परिणाम है कि आज जो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है जो हमारे स्पीकर हैं जो व्याख्यान इन पे करेंगे, तो नई पीढ़ी को लोक कलाओं के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अभी 2 दिन पहले लोकसभा में पूरे सांसदों का, वैसे हमारा साल पूरा होता है, यानी 5 साल पूरे होते हैं, तो एक फोटोग्राफ सेशन होता है राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों का, और उसमें सभी सांसद, सभी कैबिनेट, माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा अध्यक्ष रहते हैं। मैं उस दिन देख रहा था कि पूरा भारत एक गुलदस्ते के रूप में था, सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए थे। तो एक बहुत सुंदर अवसर दिख रहा था। एक समय था कि जो सूट बूट में आते थे उनको लगता था टाई पहन के आना, सूट बूट में आना वही हमारी परंपरा है, लेकिन मैंने इस बार इस लोकसभा में देखा सब अपनी अपनी, अगर पश्चिम के क्षेत्र में रहने वाले तो वो पारंपरिक पहन के आए थे, अगर उत्तर में रहने वाले तो वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा, सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आए थे। तो एक अच्छा वातावरण देश में तैयार हुआ है। और यहाँ पर भी जब हमारे छोटे छोटे समाज हैं, चाहे केरला समाज हो या हमारा बंगाली समाज हो, चाहे हमारा नेपाली समाज हो, तो इन कार्यक्रमों में जानबूझ के मैं जब छोटे समाजों के कार्यक्रम में इसलिए जाता हूँ कि चूँकि वो वहाँ से यहाँ पर आए हैं। अब थोड़े दिन पहले नेपाली समाज की तीज का कार्यक्रम था। अब तीज के कार्यक्रम में उनसे मैं हर बार नई चीज़ करने के लिए बोलता हूँ। इस बार मैंने बोला कि उन्होंने जो रखा था वो, उन्होंने नाम तो फैशन शो रखा था, लेकिन मैंने बोला ये फैशन शो नहीं है, पारंपरिक वेशभूषा का शो है। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि नेपाली जो पहले सामान्य दिखते थे, उन्होंने अपनी नेपाल की पारंपरिक वेशभूषा मंगा कर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा था। और अगली बार का उनको मैं बोल के आया हूँ कि अगली बार हम जो हमारे बच्चे 15 साल के कम उम्र के, उनको वहाँ की संस्कृति, वहाँ के आचार विचार, वो उसकी हम क्विज कॉम्पिटिशन रखेंगे ताकि उन बच्चों को भी अपनी संस्कृति की जानकारी हो। तो इस प्रकार का हम छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं और नई पीढ़ी को जानकारी देते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले भारत में जिस प्रकार की हमारी जड़ें बहुत गहरी है, देखिए कभी कभी पतझड़ आती है, लेकिन मुझे लगता है इस प्रकार के कार्यक्रमों से बाहर फिर से आएगी, फिर से हमारी लोक कलाएं पूजेगी। मैं इस कार्यक्रम की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। मैं आयोजकों से क्षमा मांगते हुए, परसों माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल आ रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम है हमारा 5 लाख लोगों का, तो उसकी व्यवस्थाओं में मुझे लगना है, तो मैंने इजाज़त ली है। पर फिर मैं 2 दिन के कार्यक्रम में एक बार बीच में जरूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।